Morning class 4. How are you all? Welcome to the online classes of science. ओके तो ये हमारा चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकेंड है। हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर चुके थे क्रिस्टल बुक का। तो मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बता चुकी थी, एनिमल्स एक के जो पार्ट होते हैं वो बता चुकी थी। अब हमारा आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल। एनिमल्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट किस एनिमल का देखेंगे, हैन का देखेंगे, ठीक है। द मदर हैन लेज एग इन हर नेस्ट। जो मदर हैन होती है वो घोंसले में एग देती, ठीक है। एंड सीट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म, और उसके ऊपर बैठती ताकि वो गर्म हो जाए। दिस हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डेवलप बेटर एंड फास्टर, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और डेवलप भी जल्दी होता है। द चिक ब्रेक्स द शेल टू कम आउट, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। जब वो चिक मुर्गी का हैन का जो बच्चा होता है, जब वो चिक अंडे में से बाहर आता है, अंडा तोड़ के बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। द यंग चिक देन ग्रो अप टू बिकम एन एडल्ट हैन। कुछ समय बाद जो चिक रहता है वो डेवलप होकर एक यंग हैन में चेंज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैन की जो लाइफ साइकिल यहाँ पे डायग्राम के उसमें दी गई है। देखो, मदर हैन है, उसने एग ले गया, ठीक है। ये एग, जब ये मदर इस एग पर बैठी तो ये एग क्या हुआ, गर्म हुआ, जिसकी वजह से जो इसके अंदर का एम्ब्रियो था, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसकी वजह से जो इसके अंदर का एम्ब्रियो था वो डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद वो चिक में बदला। जब ये चिक इस एग से फूट कर बाहर आता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। अब ये जो चिक था ये डेवलप हो गया एक चिक में, ठीक है। अब ये चिक जब बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तो एक प्रॉपर हैन में वो डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। ये हो गई हमारा लाइफ साइकिल ऑफ हैन। इसी टाइप से फ्रॉग की लाइफ साइकिल। A female frog lays 100 of eggs at a time. लेक और पॉन्ड, जो फीमेल फ्रॉग होता है वो एक टाइम में 100 से ज़्यादा अंडे देता है। कहाँ में देता है? तालाब में या झील में। दिस एग क्लस्टर आर कॉल्ड स्पाउंस। द एग आर सराउंडेड The egg are surrounded by a jelly-like substance that protect the egg, a teeny young one. देखो यहाँ पे आपको एग दिख रहे हैं जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जेली आप सबने देखी होगी, जेली कैसी दिखाई देती है, थोड़ी चिकनी दिखाई देती है। तो ये जो एग होते हैं वो चिकने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये एग आगे जाके एक टैडपोल में, इसकी एक थोड़ी सी पीछे से पूंछ टाइप निकलती है, तो उसको बोलते हैं टैडपोल में चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है? टैडपोल डज नॉट रिसेंबल अ फ्रॉग, इट लुक्स स्मॉल लाइक अ स्मॉल फिश। ये एक स्मॉल फिश जैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। इट स्विम्स इन वाटर। ये जो टैडपोल होता है ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर स्विम भी कर सकता है। ईट वाटर प्लांट, ये क्या खाता है? वाटर के प्लांट खाता है। आफ्टर 6 months द टैडपोल ब्रिंग्स टू ग्रो ऑर्गन्स एंड लिम्स। आफ्टर 6 मंथ बाद जब ये टेडपोल बड़ा होता है तो इसके अंदर ऑर्गन्स आने डेवलप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गन्स आने डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इसके लिम्स, पैर निकल आते हैं, ठीक है। पैर निकल आते हैं, पैर हाथ निकल आते हैं। स्लोली द टेल बिकम्स टू डिसअपेयर। बहुत मतलब फिर थोड़े टाइम बाद इसकी जो टेल होती है, देखो यहाँ पे जो टेल होती है ना, ये दिखना बंद हो जाती है, ठीक है। ये दिखना बंद हो जाती है। इट अबाउट 12 weeks, इसमें इस पूरी प्रोसेस को इसको 12 हफ्ते लगते हैं। इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फुली डेवलप, फिर ये कुछ 12 महीने बाद ये पूरा डेवलप होके एक फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में आ जाता है। दिस कंप्लीट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग स्टेज टू द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस पूरी प्रोसेस को, जब वो एग होता है और जब वो एडल्ट बनता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो ये लाइफ साइकिल हो गई आपकी फ्रॉग की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपकी लाइफ साइकिल है फिश की। फिश टू ले देयर एग्स इन वाटर, जो फिश होती है वो पानी के अंदर अपने अंडे देती है। फिश ले 1000 से ज़्यादा अंडे वो एक टाइम में देती है, और विच मेनी आर इटन बाय बिग फिश, जो
बिग फिश होती है, बड़ी फिश होती है, वो कुछ उसको भूख लगती है तो कुछ अंडे तो वो खुद ही खा जाती है। बेबी फिश हैच फ्रॉम दिस एग। बेबी फिश होती है वो एग को हैच करके बाहर निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी इंसेक्ट की। इंसेक्ट ले एग्स, द एग देन गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो प्यूपा होता है। देखो अब यहाँ पे इंसेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो हाउस फ्लाई, ठीक है, मक्खी। 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कॉकरोच की लाइफ साइकिल दे रखी है और मक्खी की लाइफ साइकिल दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट ये इसमें क्या होता है, प्यूपा, ठीक है। इसका शेप जो होता है, सॉरी, फर्स्ट इसमें आएगा एग। इसके एग आप देख सकते हैं इस तरीके के रहते हैं। फिर एक ये थोड़ा सा लार्वा में चेंज होगा। लार्वा में चेंज होने के बाद इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो प्यूपा में चेंज होगा। प्यूपा के बाद द कुकन ब्रेक। इसका जो उसके अंदर द प्यूपा इज कवर्ड, ये जो प्यूपा रहता है ये कुकन से कवर्ड होता है। जब ये कुकन ब्रेक्स होता है तो इसके में थोड़े हफ्तों के बाद एक एडल्ट मक्खी, एक एडल्ट हाउस फ्लाई डेवलप हो जाती है। तो ये इसका प्रोसेस हुआ, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच भी ऐसी ही है, एग से नेफ, नेफ से एडल्ट कॉकरोच, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। सबसे पहले बटरफ्लाई पत्ते पे अपने एग देती है, पत्ते पे अपने एग देती है। बटरफ्लाइज एंड मॉथ आर ऑल्सो गो थ्रू 4 स्टेज बिफोर बिकम एडल्ट। इनके 4 स्टेज में ये डेवलप होते हैं। द एग्स हैच इनटू लार्वा। ये क्या होता है, ये जो एग होते हैं, इसके एग होते हैं, ये हैच करके एग में से फूट के जब बाहर निकलते हैं तो ये लीफ पर ऐसे कैटरपिलर बन जाते हैं। कैटरपिलर मतलब कीड़ा, कीड़ी जिसको बोलते हैं। फिर कीड़ी से ये प्यूपा में डेवलप होते हैं, ठीक है। प्यूपा चेंज इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। यहाँ पे छोटी सी बटरफ्लाई में डेवलप होते हैं। कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये पूरी एडल्ट बटरफ्लाई में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेज इज द प्यूपा फॉलोड बाय एडल्ट इमर्जन ऑफ द कुकन। यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात आ गई अब के स्नैक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। स्नैक, टर्टल्स एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके पूरे ग्रुप को आप रेप्टाइल्स में बोल सकते हैं। ये एग देते हैं। स्नैक ले एग्स ऑन द ग्राउंड, ये मतलब ज़मीन पर, लैंड पर एग देते हैं। टर्टाइल्स भी एग देता है, क्रोकोडाइल भी एग देता है नियर रिवर बैंक ऑफ लेइंग देयर एग्स, ठीक है। तो अब हमारा ये लाइफ साइकिल, आज हमने किस किस की लाइफ साइकिल पढ़ी, हैन की लाइफ साइकिल पढ़ी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ी, फिश की पढ़ी, इंसेक्ट की पढ़ी, ठीक है, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस। अभी तक तो हमने एग, जो एनिमल एग देते थे उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक यंग वंस को बर्थ करते, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।